अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में मैं कुछ कलर ग्रेडिंग करने वाला हूं और एक स्पेशल वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो की टाइमिंग जो होगी वो 1 घंटे अब की होगी। मतलब मैं 1 घंटे तक लगातार जो पिक्चर्स हैं उनकी कलर ग्रेडिंग करूंगा, उन्हें एडिट करूंगा फोटोशॉप पर। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखते हैं तो इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, कलर ग्रेडिंग सीखने को मिलेगी और आप ऐसी कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे और ऐसी। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कलर ग्रेडिंग सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास फोटोशॉप खुला हुआ है और अब मैं जो है फोटोशॉप में इमेजेस खोलूंगा जो उनसे मेरी एडिट करनी होगी। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, ये देखिए इधर है। इसमें से पहले ले लेते हैं हम, ये वाले ले लेते हैं। ठीक है, ओके। मैं कंट्रोल जे दबा के इस लेयर की कॉपी ले लूंगा ताकि मेरे पास जो भी सामान है वो सेट रहे। ठीक है, अब मैं जाऊंगा कैमरा रॉ फिल्टर में। यहाँ पे जाने का एक शॉर्टकट भी है, शिफ्ट कंट्रोल ए। आप यहाँ से फिल्टर में जाकर भी जा सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल ए दबा कर भी ये कैमरा रॉ फिल्टर ऑन कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फोटो है। मुझे लग रहा है यार एक्सपोजर थोड़ा कम है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दूँ। कंट्रास्ट को मैं देखूंगा और हाइलाइट्स जो है वो थोड़ी सी कम करूँगा। ठीक है, ज़्यादा कम की है, थोड़ी नहीं। शेडोज़ में बढ़ाऊंगा ताकि जो फोटो है ना वो निखर के सामने आए। वाइट्स और ये ब्लैक ब्लैक, हाँ ब्लैक ऐसे जो है। थोड़ा सा मैं टेक्सचर क्लैरिटी और बढ़ाऊंगा। डिहेज भी थोड़ा सा, नहीं डिहेज की इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलो हमने थोड़ा सा कर देते हैं। टेम्परेचर है, मैं ब्लू करता हूँ इसका टेम्परेचर, ताकि जो हमें शाइनिंग आ रही है ना वो आए, जो हम ब्लू जो देना चाह रहे हैं ना अपना इफेक्ट वो आए। अच्छा, तो हम जाएंगे अब HSL में। वैसे अब ये पिंक थोड़ी सी ह्यू को देख लेता हूँ। ये पिंक की थोड़ी तरफ थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लू और पिंक का ना मिक्सचर चाहिए, जो रात का नियॉन इफेक्ट आता है ना वो चाहिए मुझे। डिटेल शार्पनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कलर मिक्सिंग में जाएंगे हम। जो रेड्स हैं उनको हम देखें, अब ये रेड्स में चेंजिंग हो रही है। ऑरेंजेस, ग्रीन्स, ग्रीन्स इतने ज़्यादा है नहीं तो इसलिए हम उनको छेड़ नहीं रहे। ब्लूज़ हैं, ये देखें ब्लूज़, ये देखें। अब आपके ऊपर आप कैसा इफेक्ट देना। जितना आप ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ाएंगे ना, देखिए पिक्सल फटने लग जाते हैं। ये देखें, देख रहे हैं ये पिक्सल जो है ना ये फटने लगे हैं। तो इसलिए आपने ना इस चीज़ से परहेज़ करना है। ये कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं छेड़नी है आपने। या तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप कुछ भी उसके अंदर कर लें, उसके ऊपर इफेक्ट ना आए, तब तो आप कर सकते हैं। वरना इतना ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप छेड़ें किसी भी चीज़ को। ठीक है, और ये ब्लू, ठीक है। मैजेंटा, यहाँ से ना ऊपर क्लैरिटी जो है ना वो कम कर देते हैं अपने। ये मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी हमने बढ़ाई है ना उससे पिक्सल्स फटने लग गए हैं। अब देखिए कुछ बेहतरी है, जब जो शार्पनिंग थी ना वो हमें कम नज़र आ रही है। अभी मैं आपको इसका भी हल बताता हूँ। ये जो आ रही है ना हमारे पास, ये जो आपको नॉइस नज़र आ रही है, पिक्सल्स फट रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, HSL में आके हमने सेचुरेशन को देखते हैं। हमने इतना ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना। अब जो पीछे आपको रेड नज़र आ रहे होंगे उनको अगर हमें थोड़ा सा करना है। येलो, ग्रीन इतने ज़्यादा है नहीं। ब्लू, हाँ ब्लू है, हम क्या करेंगे ये ब्लू और बढ़ा देते हैं। पर्पल्स, ठीक है। ल्यूमेंस, लुमिनेंस थोड़ा थोड़ा, ताकि जो इफेक्ट है ना वो ज़रा अच्छा है। देख रहे हैं यहाँ पे पिक्सल्स फटने लग गए हैं, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। अब आ रहे हैं मेन चीज़ पे, वो है कलर ग्रेडिंग। मिड टोन्स, शेडोज़ और हाइलाइट्स। शेडोज़ क्या होते हैं, जो फोटो के थोड़े से डार्क एरियाज होते हैं उनको कहते हैं शेडोज़, और जो हाइलाइट्स होते हैं वो होते हैं ब्राइट एरियाज फोटोज़ के। ये एक किस्म का वाइस वर्सा है, मतलब शेडोज़ जो है वो डार्क एरियाज हैं, हाईलाइट्स जो है वो है ब्राइट एरियाज, और मिड टोन्स जो बीच की होती है टोन्स। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले मिड टोन्स पे देखना है। यहाँ पे हमें ब्लू, हमें ये वाला कलर चाहिए ताकि जो स्किन का कलर है ना वो रहे। अब हम जो शेडोज़ है ना, शेडोज़ में देखें ब्लू है, मैं ब्लू डालना चाहूँगा शेडोज़ में, ये देखिए। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं ताकि वो खूबसूरत भी रहे। हाँ, ये देखें, ये देखें ख़राब हो गई शेडोज़ ये। और हाइलाइट्स जो है, जो ब्राइट एरियाज़ हैं उधर मैं डाल लेता हूँ रेड। ठीक है, अब इनको ब्लेंड कर लेते हैं।
ब्लू की तरफ करूँगा मैं, क्योंकि मुझे ब्लू ज़्यादा दिखाना है अपने ना उसके अंदर। अब आते हैं इफेक्ट्स पे। ग्रीन नहीं डालना क्योंकि ग्रीन से पहले ही हमारी फ़ोटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो है। ये डाल दिया कैलिब्रेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका थोड़ा सा मैं रेड का जो इफेक्ट है वो कम कर देता हूँ, और ये जो है ये बढ़ा दिया, और ये वाला ऐसे। अच्छा ये वाला ब्लू चाहिए मुझे, अभी नियॉन वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे डार्क ब्लू चाहिए अपनी फ़ोटो में। ओके रेडी सरप्राइज के लिए, रेडी हैं? कबूम। ऐसी थी पहले, और अब ये ऐसी है। ये होती है कलर ग्रेडिंग। अब आपने देखा होगा हमें जो है ग्रीन्स नज़र आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी ग्रीन जो आ रहा है ना, ये जो इफेक्ट आ रहा है पूरा, इसको ज़रा ठीक करते हैं। तो पहले पहले क्या करूँगा मैं, जो है मर्ज विजिबल कर लूँगा ऐसे, ठीक है, लेयर्स को जोड़ दूंगा आपस में। अब मैं जाऊँगा दोबारा फिल्टर में, यहाँ पे दोबारा कैमरा और फिल्टर ऑन करूँगा, और यहाँ पे जाकर मैं सेलेक्ट करूँगा नॉइस रिडक्शन, ठीक है ना, नॉइस रिडक्शन। इसको इतना ज़्यादा नहीं, इतना काफ़ी है, 55 पे ठीक है। कलर नॉइस रिडक्शन भी थोड़ी सी करूँगा मैं, ओके। अब आप देखें जो नॉइस है वो तो रिमूव हुई है, लेकिन ये पूरी फोटो पर जो है ना अफेक्ट हो गई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि फोटो पर ना हो, सिर्फ जो बैकग्राउंड है ना, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, जो लड़की है बीच में, इस पर कलर इतना ज़्यादा वो ना हो नॉइस, बाकी पीछे हर जगह हो जाए जहाँ पे मैं पिक्सल्स फटे हुए नजर आते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये मास्क मैं ले लूँगा, ठीक है। अब आप देख लें जो हमारा था वो ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, बी दबाऊंगा, ठीक है, यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि मेरे पास जो है वाइट सेलेक्ट हो, ठीक है। अब जिन जिन एरियाज में मुझे चाहिए है ना, मैं उसके ऊपर फेरूंगा ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, अब हम ये जो है स्लैश दबाएंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारे कौन कौन से एरियाज रहते हैं। ये देखिए, अभी देखिए हमें यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी हम वो कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखें जो पिक्सल्स फट रहे थे ना वो ख़त्म हो गए। देखिए ये पहले था ऐसे पिक्सल्स फट रहे हैं काफ़ी, ये मैंने दबाया पिक्सल्स फटना बंद हो गए। जैसा देखिए, अभी मैं एक और काम करता हूँ, सेम चीज़ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि और थोड़ा सा ना ये जो थोड़ी सी भी आ रही है ये भी कम हो, ठीक है। तो मर्ज विजिबल करेंगे दोबारा से एक लेयर की जो है मैं कॉपी बनाऊंगा, फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे ब्लर है, यहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे मैं लगाऊंगा लेंस ब्लर, ठीक है। देखो इतना ब्लर काफ़ी ज़्यादा हो गया ये, हाँ ब्लर, इतना ब्लर जो है वो काफ़ी है, हाँ। अब मैं ओके कर देता हूँ, ये यहाँ पे इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से मास्क लूँगा, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट लाजमी दबाना है आपने, ठीक है। और ये बी दबाया मैंने, वाइट मेरा सिलेक्ट है। अब जिन जिन एरिया पे मुझे ब्लर चाहिए मैं वहाँ पे फेरूंगा, ये देखिए। इस तरह से आप किसी भी फोटो में भी आप ब्लर आराम से डाल सकते हैं, मतलब जिस पे अगर आपकी DSLR जैसा अगर आप ब्लर डालना चाहें तो आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये वो तरीका भी है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। हम देखते हैं कितनी जगहों पे रहता है, ये देखें। हमने ये रेड रेड जो है ख़त्म करना है बाहर। जितना आप चाहते हैं कि अच्छा ब्लर डले, उतने आपने ये रेड जो है ना बारीकियों से करने हैं। मैं जो है ब्रैकेट दबा के, स्मॉल ब्रैकेट दबा के इसको छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए। अब चेक करें आप, पहले ऐसा था और अब ऐसे है, ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो फुल हमें ब्लर में नजर आ रहा है। अब हमें मुझे क्या चीज़ थोड़ी सी बुरी लग रही है मुझे पर्सनली, वो ये लग रही है कि ये जो लड़की हैं इनके जो होंठ है ना वो थोड़े से कम गुलाबी हैं, और लड़कियों के होंठ जो है वो गुलाबी ऐसे लगते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मर्ज विजिबल में,
कंट्रोल जे करूँगा दोबारा, बी, मैं रेड कलर सेलेक्ट करूँगा और जूम करके फेर लूँगा ऐसे आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से फेरना, ठीक है। अब आपने इधर जाना है। अब अभी तो बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे पता है, लेकिन अभी मैजिक है। ये देखिए, ये आपने ऐसे करना है और यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। एक सेकेंड दोबारा से करते हैं, बी, मैं यहाँ से जो है नई ले लेता हूँ और इसके ऊपर जो है वो फेर देता हूँ, ठीक है। नई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये, हाँ, इतना ले लिया ब्लर, और हमें थोड़ा सा हमारे से ना गलत वो हो गए थे, फिर गई थी, दोबारा फेरते हैं। एक सेकेंड, ये जो इन्होंने अपनी होड़ पे कुछ करवाया हुआ है, इसको छोड़कर हम बाकी चीज़ों पर देखते हैं। ठीक है, अब हम जूम आउट करते हैं। अभी तो बुरा लग रहा है, लेकिन हम लेयर में जाते हैं। ये देखिए, अच्छा, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल फील है। इस तरह से देखें, आप अपने जो होंठ हैं वो भी गुलाबी कर सकते हैं। अब आपको जितने चाहिए आप उतने गुलाबी कर लेंगे होंठ, ठीक है। अब इस तरह से, तो इस तरह से मैंने जो है ये कलर ग्रेडिंग की है फ़ोटो की, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अब हम करते हैं अगली फ़ोटो, इसको सेव कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं फ़ोटो नंबर 1, ठीक है, फ़ोटो 1, ये हो गई हमारी एक फ़ोटो एडिट, ठीक है। इसको हम JPEG में भी कर लेते हैं, ये PSD में भी कर लीजिए, फ़ोटो नंबर 1 के नाम से। ये हो गई हमारी फ़ोटो सेव। अब हम लेते हैं ये वाली एक, ठीक है, ये जो जिसमें ये दोनों मेल फीमेल मुस्कुरा रहे हैं। हम फिल्टर लेयर आपने ज़रूर कॉपी करनी है। फिल्टर में जाते हैं, दोबारा से सेलेक्ट करके कैमरा रॉ फिल्टर में आते हैं, बेसिक, टेम्परेचर को भी नहीं छेड़ रहे। टेम्परेचर जो है, एक्सपोजर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स यस, शेडोज की ज़रूरत थी नहीं लेकिन फिर हम बढ़ा देते हैं, और वाइट्स यस, वाइट्स हमें चाहिए। मैं आपको ना अभी इस वीडियो में ना एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोटो एडिटिंग का जो दिमाग में रूल यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कि कब आपको पता चलता है कि फ़ोटो जो है ना वो एडिट हो गई है, मैं आपको बताऊंगा अभी। इतना हम टेक्सचर क्लैरिटी डी है इसको नहीं छेड़ते, वाइब्रेंस थोड़ी बढ़ा देते हैं और डिटेल में जाते हैं। कलर मिक्सर में HSL में रेड्स यस, ऑरेंजेस, इतना ज़्यादा नहीं छेड़ना, थोड़ा 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 छेड़ना है बस। ब्लूज़, हाँ ये देखें, अब हम इसको सियान वाली रेटिंग करते हैं, ब्लूज़ थोड़े से ये कर देते हैं, ठीक है। और सैचुरेशन ब्लूज़ थोड़े से और ज़्यादा बढ़ा दिया फिर। अब हम दोबारा बेसिक में जाते हैं और टेम्परेचर थोड़ा सा -5, थोड़ा ज़्यादा नहीं, और टेंट थोड़ा पिंक की तरफ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सियान एडिटिंग करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। कर्व, डिटेल, कलर मिक्सर, ल्यूमिनेंस ब्लू की, ऑरेंज की, यस, इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये वाली एडिटिंग जो है मैंने अभी रिसेंटली मूवी देखी है द एविएटर, लियोनार्डो की है, तो उसके अंदर भी मैंने देखी है, नोट किया। अब हमें यहाँ पे ना स्किन का कलर रखना है, जो हमने स्किन का कलर मिड टोन्स में हम स्किन का कलर रखेंगे, जो हमने स्किन का कलर रखना है ना वो वाला हम मिड टोन में रखेंगे, और यहाँ पे वो रखेंगे जो हमें ओवरऑल जो हमें अपने शेडोज़ में चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए ब्लू की तरफ थोड़ा सा, यस, और यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ येलो की तरफ हो जाता है, हाँ ठीक है। अब हम ब्लेंड करते हैं इसे,
इफेक्ट्स में saturation ग्रीन, ये पहले थी ऐसे और जब हम इसे कलर ग्रेड किया तो इस तरह से हो गई। मुझे एक कमी नज़र आ रही है इसमें, वो यह है कि मुझे थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक चाहिए साइड्स पे ना, तो मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा, यहाँ पे विजनेटिंग है, यहाँ पे ये डाल दूंगा ये ऐसे। और मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो लड़का लड़की पे रहे, ठीक है, तो और जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा जो है नुमाया नज़र ना आए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इधर जाऊँगा दोबारा और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये डॉश, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लड़के के दांत ज़्यादा वाइट दिखाना चाहते हैं, अगर इन पे फोकस जाए तो आप उन पे जाते हैं, वो कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अब डॉश टूल क्या करता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डॉश टूल लेते हैं, बर्न टूल लेते हैं। आप कह रहे हैं ये जो यहाँ पे पीछे एक आ रहा है ना, ये बोर्ड, ये जो भी लगा हुआ है पोस्टर, ये कम नज़र आए, तो आप इस पर ना ये बर्न टूल फेर देंगे ताकि इसके ऊपर से जो एक्सपोजर है ना वो ख़त्म हो जाए। अब मैं तमाम जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए ना, मेरा फोकस जो है ना, अभी आप जब इसका वो देखोगे ना कि अरे इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है, तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि यार इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इतनी सी चीज़ का। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये लाइटली कर, ठीक है, यार इतनी सी चीज़ का इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ, तो लॉस्ट टूल करते हैं हम। इसे आप रंग भी गोरा कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये देखो पहले ऐसी थी, अब आप देखें, अब आपका जो फोकस है ना वो बैकग्राउंड की तरफ नहीं जा रहा, वो किसी भी चीज़ में, आपका ना बिल्कुल सब्जेक्ट की तरफ ना फोकस जा रहा है। आप ये वाला कब यूज़ कर सकते हैं, जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट दिखानी है, प्रोडक्ट पे आप स्पंज टूल या बर्न टूल आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो अब जो है इसके अंदर ब्लर भी डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दोबारा से वही वाली ट्रिक लेंगे, कौन सी वाली, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर जो है लेंस ब्लर लेंगे, और इतना ब्लर काफ़ी है, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑल दबाकर मास्क लेंगे, ठीक है, बी सेलेक्ट करेंगे, ब्रश, ठीक है, हम अपने ब्रश टूल को बड़ा कर लेंगे, और वाइट हम मेक श्योर कर लेंगे कि सेलेक्ट हो, और ब्लर डालना शुरू करते हैं अपनी इमेज में। यार क्योंकि ये लड़कियों की हैं बाल, मतलब दोनों की बाल बड़े, तो इसके अंदर ब्लर डालना ना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ये वाली ट्रिक अपनाते हैं। ये देखिए, जूम, ब्रश दोबारा छोटा कर लेते हैं, अब जितना टाइम देंगे ना ब्लर को, आपकी उतनी ही परफेक्शन आएगी इमेज में, जितना ही आप टाइम देंगे, ठीक है। हम इसको ऑफ करते हैं और जूम आउट करके देखते हैं कि हमारा ब्लर कैसा लग रहा है। ये देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि यार यहाँ पे ना जो है वो थोड़ा सा आ गया है ब्लर, तो और सर इसको जो है ना वो कम करें। मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं एक्स दबाऊंगा और यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा, और जो हमारे से अब ज़्यादा हो गया ना ये उस पर फेरेंगे और ये वापस आ जाएगा। ओके, साउंड्स कूल, अब चेक करें, ठीक है, एक फ़ोटो पे ज़बरदस्त लुक आ गई है। पहले ऐसी थी ये फ़ोटो और अब ये फ़ोटो ऐसी है। अब हमारी ये वाली भी हो गई फ़ोटो, अब हम इसको भी सेव कर लेते हैं फ़ोटो नंबर 2 के नाम से। अब हम अपनी थर्ड फ़ोटो उठाते हैं, किसकी उठाएं, अब ये वाली उठा लें,
आप बताएं कौन सी वाली, ये वाली? हाँ इसमें स्माइल अच्छी, हाँ ये वाली उठाते हैं, ये बड़ी अच्छी एडिटिंग मोशन है। हम पहले पहले क्या करते हैं, कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल शिफ्ट ए, जिससे कैमरा रॉ फिल्टर खुल जाएगा आपका। ठीक है, बेसिक एक्सपोजर आपने, मैं कहूँगा कम कर दें, टेम्परेचर आप ब्लू की तरफ करें, और ये टेंट थोड़ा ग्रीन की तरफ कर दें। ठीक है, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, यस हाइलाइट्स तो ऑफ कोर्स कम होंगी, शेडोज थोड़े से ज़्यादा कर लेते हैं, वाइट्स कम, ब्लैक्स, यस ब्लैक्स को बढ़ा दें। ठीक है, वाइब्रेंस और सेचुरेशन। अभी से फ़ोटो इतनी अच्छी लगने लग गई है मुझे तो भाई, बहुत लाइट रेटिंग, अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हम इसको हम कर्व में छेड़ेंगे, हम ये कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो रेड, यस थोड़ा सा इनकी जो होट है ना वो खूबसूरत दिखने लग गए हैं, और यस। अब येलोस को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और ग्रीन को हम कम कर देते हैं, क्वास, ब्लूज, पर्पल्स, ल्यूमेंस। अब आते हैं कलर ग्रेडिंग की तरफ। मिड टोन है, हमें वो नेचुरल रखने हैं ताकि स्किन के जो वो हों वो ख़राब ना हो। तो हम येलो की तरफ रहेंगे, और पीछे रखेंगे हमारे, क्योंकि जो शेडोज़ हैं वो हम रखेंगे थोड़े से इस तरफ, थोड़े से ऐसे। ठीक है, और हाइलाइट्स, ठीक है, ब्लेंड। अब हम जाते हैं कैलिब्रेशन में, देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर पाते हैं। ये देखिए, यस ह्यू सिर्फ, अब आप देखने को तैयार हैं कैसी थी पहले और अब कैसी है? ये देखें, पहले ऐसे थी, फिर हमने इसको ऐसे किया है, फिर मज़े की। अब हम जो है अपनी फेवरेट चीज़ मैं करने वाला हूँ, वो है जो हम ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दिखाते हैं। तो वो करते हैं ब्रश टूल यूज़। इनकी आंखें दरअसल, इन जो ये जो खातून हैं, इनकी आंखें आंखें जो है ना बड़ी खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आंखें ज़रा ना आपको ज़्यादा नज़र आए, राइट, आँखें आँखें सारी खूबसूरती ना आँखों की होती है मेरे नज़दीक ना, सारे पैसे ना आँखों के होते हैं। ज़्यादा हो गया, अब सही है। चलें अब दोबारा से पूरे इसको करते हैं सेलेक्ट। ये सही है, बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लैक हो गया। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखते हैं हमारा ये जो है कितना अफेक्ट हो रहा है, ये देखिए। ब्यूटीफुल। पहले ये ऐसी थी और अब ये ऐसी है। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, JPEG फोटो नंबर 3। ओके, अब हम नई कोई फ़ोटो एडिट करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम, किसकी ले, ये वाली आ जाए भाई, ये भाई साहब आप आ जाएं। दरअसल वो रॉ असल है, ये देखें। जब आप रॉ फोटो खोलते हैं ना तो खुद ब खुद रॉ जो फोटोशॉप है ना उसको डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये वाली जो फॉर्मेट है ना ये रॉ है। दरअसल रॉ के ऊपर ना पूरा डे नाइट चेंज कर सकते हैं, और पिक्सल्स जो भी है ना वो फटते नहीं, आप जितना मर्जी कर लें। ये देखिए, आपको जो परफेक्ट आपको फोटो में मिली होती है ना वही आएगी। ठीक है, अब हम बेसिक करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इन्होंने कम किया हुआ है, हम और कम कर देते हैं, और स्पाइडर में हमारा लुक देते हैं कैसा। हाइलाइट्स भी कम, शेडोज बढ़ा देते हैं, वाइट्स कम, ब्लैक्स यस थोड़े से होंगे, टेक्सचर क्लैरिटी
डीहेज भी बढ़ा देते हैं, वाइब्रेंस वाइब्रेंस भी बढ़ा देते हैं, सेचुरेशन भी थोड़ी। मैं भाई बड़ा मेरे अंदर ना इसमें ये है कि मैं सारी चीज़ें ना चेक करता हूँ। जब तक आप सारी चीज़ें चेक नहीं करोगे ना कि यार ये फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर है, ये बढ़ाने से कैसा लग रहा है, कम करने से कैसा लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आएगा और रेटिंग भी नहीं आएगी। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना कि यार कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है या कम करना है, जब तक करके नहीं दिखोगे आपको पता नहीं लगेगा। अब हमें जो है ना ग्रीन आ रहा है इसमें, मेरे ख्याल से स्पाइडर मैन की मैंने एक फ़ोटो देखी थी, उसमें ऐसा था। येलोज करते हैं, ग्रीन। अब हम बड़ी नाजुक सूरत हाल में, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन्स करते हैं चले। मेरी सियान रेटिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो बात है। ठीक है, अब हम इतना ज़्यादा नहीं चलेंगे। अब हम आते हैं कलर ग्रेडिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये मैं फोटोशॉप CC 2020 यूज़ कर रहा हूँ, और कर इसके अंदर मेरे ख्याल से CC में ही है सिर्फ ना कैमरा रॉ फिल्टर, और किसी में नहीं है। सेम ये वाली चीज़ें आप ना लाइट रूम में भी लगा सकते हो, लाइट रूम में भी आप सेम चीज़ें यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। लाइट रूम में आप सेम चीज़ें भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें नहीं पता खुद? वाह जी वाह, ठीक है, मैं निकलता हूँ, खाना है। बैठे रहो यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे था मैं। अच्छा जो है हम थोड़ा सा ये वाला जो है शेडोज चेक करते हैं। शेडोज में थोड़ा सा हम डालते हैं, ब्लेंड करते हैं इसे थोड़ा सा इस तरफ और इस तरफ से, बैलेंस हम येलो थोड़ा सा लगाते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने इफेक्ट्स में, हम इसके अंदर ब्लैक ब्लैक डालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ताकि जो वो है खूबसूरत नजर है। जो फोटो है ना बेसिकली फ़ोटो बहुत खूबसूरत ली हुई है, इसमें भी ली हुई है टू बी ऑनेस्ट। देखिए ये रेड इफेक्ट भी डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमने ग्रीन डालना है। मैं ग्रीन रेटिंग करना चाह रहा था क्योंकि, और ये देखिए सूरत नहीं, ये फ़ोटो थी देखिए जो हमने एडिट की थी, आपने देखा था। ठीक है, और जो पहले थी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले देखें ये ऐसी थी और अब ये ऐसी हो गई है। अब हम जो है नई फ़ोटो एडिट करते हैं। तो ठीक है, अब ये वाली हो गई, अब नई फ़ोटो एडिट करते हैं अपनी, ओपन करते हैं, ये वाली करते हैं। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गई है। Ctrl+J, फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, आपको पता चल जाएगा। Ctrl+J लेयर हमने कभी, इसके अंदर देखिए एक्सपोजर जो है ना, लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूँगा लाइटिंग पहले कम करूँगा, जाहिर सी बात है। जो वाइट बैकग्राउंड है वो और ज़्यादा लाइटिंग जो है ना वो क्रिएट कर रहा है। हाईलाइट्स में कम करूँगा, शेडोज बढ़ाऊँगा, वाइट्स कम करूँगा, ब्लैक्स जो है वो कम करूँगा। ठीक है, टेक्सचर, क्लैरिटी, ओके। ये देखिए क्या देखिए, ये जो रॉ फिल्टर होता है ना उसका ये होता है, ये देखिए आपने कितना जूम किया लेकिन फिर भी वो वाले पिक्सल नहीं फट रहे जो फटने चाहिए, और फोटोज में वैसे पड़ते हैं। ये हो गया वाइब्रेंस, सैचुरेशन कर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कलर मिक्सिंग में। उसमें हम बेसिकली इतने ज़्यादा कलर्स डलेंगे नहीं, और ये ठीक है। इसके अंदर मैं कलर ग्रेडिंग ज़्यादा एक और चीज़ डालना चाहूँगा, मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालूँगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ी वॉल जो है खूबसूरत मिल रही है, और ब्लेंड भी करेंगे फिर हम उस वॉल को। ओके, कलर ग्रेडिंग पे आते हैं, इस पर इतनी ज़्यादा हमें जो है ना उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए ये ब्लू हमने डाल दिया, और ये नीचे से रेड डाल देते हैं।
येलो थोड़ा सा कम करते हैं, हाँ ठीक है, रेड करते हैं ऐसे, और कैलिब्रेशन में जाते हैं और अपने जो रेड्स हैं उनको कम करते हैं। मैंने डार्क एडिट किया है, डार्क। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डालूँगा यहाँ पे, कोई भी आप डाल सकते हैं, कूल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छा सा एक खूबसूरत सा इसके मुताबिक जो है वो फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, लेकिन ये जो है ना वो मज़ा नहीं दे रहा, क्रॉस द रोड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है आपने, मज़ा क्या देगा ये डाल के देखें। हाँ, ऐसे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, सही है ऐसे, कूल। यहाँ पे हम इधर जाते हैं और ये सॉफ्ट लाइट में कर दिए, देखिए ये ब्लेंड हो गया उसके साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ना नीचे लेकर आएंगे टेक्स्ट को ऐसे, और हम जूम करेंगे और इरेजर सेलेक्ट करेंगे, इसको हम जो है वो टेक्स्ट लेयर से हटा देंगे, और जहाँ जहाँ ये हमारे उसके साथ कोलाइड कर रहा है ना, उसको हम जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। देखिए जूम करके आप देखेंगे ना, ऐसा लगेगा ये टेक्स्ट ना बिल्कुल इसके पीछे है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हाँ भाई, तो कैसा हुआ, अच्छा लग रहा है ना, तो ये हो गया। इसको भी सेव कर लेते हैं, ये हो गई हमारी थर्ड पिक्चर ऑफ द डे, फोर्थ हो गई है, फोर्थ पिक्चर, ये सेव हो गई। वीडियो बन रही है, देखो दोबारा। अब हम जो है एक नई फोटो एडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाली ले लेते हैं, चलें ये ले लेते हैं, ये रेड में है, जो खातून है, हम इनको ओपन कर लेते हैं फोटो। खातून रेड, इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, लिपस्टिक भी इन्होंने रेड लगाई हुई है, और ऊपर से इन्होंने रईस वाली जो है वो ग्लासेस लगाई हुई है, पेंट इनकी फटी हुई है, जो आपस की बात है। टेम्परेचर हम ब्लू, यस, एक्सपोजर बढ़ाना चाहूँगा मैं, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज, यस, लाइट्स, ब्लैक्स, टेक्सचर बढ़ाना चाहूँगा ताकि जो खातून है वो और खूबसूरत नज़र आए, वैसे भी काफ़ी खूबसूरत खातून है, नज़र आती हैं। हम कलर मिक्सर में जाएंगे और इनका जो रेड है ना थोड़ा सा और खूबसूरत करते हैं, या इनकी शर्ट ही चेंज कर देते हैं ना, रेड ही सही है, रेड में ना खुल के नज़र आए, मतलब तस्वीर खातून। ब्लू नीचे से, और ये रेशन, ये रेड्स, पीछे देखिए ग्रीन्स पर इफेक्ट हो रहा है, और ये जो एक्वास को शेड हो ये नीचे इफेक्ट हो रहा है, ये देखिए ब्लूज मैं बिल्कुल कर देता हूँ तो ये बराबर बराबर ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे, कलर ग्रेडिंग में येलो ही डालूंगा मैं, नीचे ये ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इसमें, हाँ इसमें ना ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बेसिकली बताऊँ, ज़्यादातर ना ब्लू में कलर ग्रेडिंग ना
होती है ज़्यादातर ना। आप देखोगे उसके अंदर ये जो ये वाला कलर है ना, ये जो ब्लू वाला था, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत सी एडिटिंग में आप देखोगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है ये ब्लेंड कर दिया, बैलेंस, यस दैट्स द थिंग वी वांट। कैलिब्रेशन में जाएंगे, रेड थोड़ा सा कम करेंगे नीचे से, सैचुरेशन को ग्रीन, यस ब्लू, ऐसे करके सैचुरेशन जो है और बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी कैसी हुई एडिट, और ये हमारे सामने पहले ऐसी थी और अब ये ऐसी है, ठीक है, खूबसूरत है। अभी तो दोबारा से हम लेयर कॉपी करते हैं और पीछे का जो है ना वो हम दोबारा से टूल सेलेक्ट करेंगे और उसको बर्न कर देंगे, पीछे वाले को हम सारा बर्न कर देंगे, ताकि हमारा जो मेन फोकस है ना वो रहे किस पर, हमारी खातून पर। अब जो ब्लैक है ना, मैं इनको और ब्लैक कर दूंगा, जो वाइट है ना उनको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, मतलब ऐसे जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है ना उस चीज़ को ना मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ये देख, ये सनलाइट, ये देखिए, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई। ये और ये और ये, ठीक है। पहले ऐसे था, हमने और किया। अब हम सेम चीज़ करेंगे सनलाइट के साथ। बाकी जो हमारी सनलाइट है वो और ज़्यादा निखर के हमें नज़र आए, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखिए पहले ऐसे था और अब डार्क नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, पीछे वाले जो हैं वो उनको थोड़ा सा बर्न कर देते हैं हम, ताकि हमारा मेन फोकस क्या रहे, हमारी खातून। और इनकी जो शर्ट है उसको थोड़ा सा और ब्राइट करते हैं, ये ऐसे, ताकि इनकी शर्ट जो है वो चमकती भी नजर आए। और जहाँ पे इनकी सनलाइट पड़ रही है ना फेस पे, वो ज़्यादा चमक देते ताकि इफेक्ट है। सही है, ये देखें यहाँ पे इनके, देखें हाथ पे जो है वो सनलाइट पड़ रही है, तो मैं इस एरिया को ज़रा और कर दूंगा, ओके। ये वाली भी जो है हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमें इतना कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारी पहले कैसे दिख रही थी, ऐसे मतलब, और अब ऐसे, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस, फोटो नंबर 5, JPEG यहाँ पे डाला, ये भी हमारी एडिट हो गई पिक्चर। अब हम जो हैं अपनी नई फ़ोटो खोलते हैं जो हमने एडिट करनी है। आ जाए, आप आ जाए। खातून, ज़्यादातर खातून ही की है मेरे पास, एक ही लड़के की आई, यू नो फेमिनिज्म। फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, बेसिक, ऐसे ज़्यादा अच्छी लगे, मजाक कर रहा हूँ। एक्सपोजर बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा देते, यस। अच्छा, पहले मैंने नोट किया इनकी कैमरा रॉ फिल्टर से पहले ना इनको
स्मूथनेस की ज़रूरत है। चलो इस वीडियो में हम फिर स्मूथनेस के ऊपर बात कर लेते हैं, चेहरा कैसे साफ़ करते हैं अपना, उस पर भी इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है। अब इनका फेस जो है हम स्मूथ करते हैं, खूबसूरत दिखाते हैं इनका फेस ना। ये देखें, अब ये इनका पिंपल निकल रहा है, तो हम इनका पिंपल एक एक कर दिया, ये कर दिया, ये यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा एक्नी हुई है। एक्नी का वाहिद इलाज अमार बिन अर्शद, 1 मिनट में एक्नी ख़त्म। कितना अच्छा होता अगर ये फोटोशॉप वाला फीचर असल ज़िंदगी में भी नहीं होता। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे पिंपल निकला हुआ, मैं ये स्पॉट हील करता और मज़ा आ जाता। ठीक है, इतनी मेरे ख्याल से जो है काफ़ी है, जो हमें पहले में मैंने आया था उससे तो बेहतर ही है। ठीक है, अब हम जो है इसे मर्ज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे करना है आपने, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना है आपने। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे ना, इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है अपने विविड लाइट में, फिर ये जाना है फिल्टर में, अदर में, हाई पास में जाना है। 24 वैल्यू रखनी है आपने, मेरे पैसे डली भी है। फिर आपने जाना है फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। यहाँ पे आपने रखनी है 3 और 4 के अराउंड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ 3.95 को। ठीक है, 3.5 कर दिया। अब ऑल्ट दबाना है, मास्क लेना है, फिर से बी जाना है, और ये आपकी एडिटिंग शुरू। ऐसे स्मूथ हो जाएगी अभी इनको मज़ा आने लग जाएगा। आपने बस ये जो मेन चीज़ होती है ना, यहाँ पे जैसे आईब्रोज वगैरह यहाँ पे नहीं करना, बाकी आपने आइस पे नहीं करना, नोज़ वगैरह की साइड्स पे ऐसे नहीं करना आपने। देखिए पहले ऐसे था और अब हमने इनको स्मूथ कर दिया है बिल्कुल। ऐसे इनके गाल जो है ना, वो यूँ मोटरसाइकिल गुजरता है, इतना इतना स्मूथ हो गया। मर्ज विजिबल करेंगे। अब हम अपनी कलर ग्रेडिंग की तरफ आते हैं। टेम्परेचर अपना ब्लू की तरफ रखेंगे, या ब्लू की तरफ, येलो में करते हैं। चलो ये वाली एडिट, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज बढ़ा देता हूँ, वाइट्स, ब्लैक्स, टेक्सचर इतना ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। ये वाइब्रेंस, सैचुरेशन, कलर मिक्सर पे रहते हैं, रेड्स, येलोज, ब्लू आ ही गया कहीं ना कहीं। जितना मैं कह रहा था ब्लू वाली एडिटिंग ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आ ही गया। थोड़ा सा हम अगर और बढ़ा देते हैं तो जितना हम कहेंगे उतना होता रहेगा। अब बताएं कौन सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये वाला ये वाला? तो ये है, एक ये है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हालांकि वो भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। येलो, ब्लू, हाइलाइट्स, हाइलाइट्स हमें डालने की ज़रूरत इतनी नहीं है। ब्लेंड करेंगे, नीचे आएंगे इफेक्ट्स क्वेश्चन में, यहाँ पे ये रेड,
ये थी हमारी पहली, और अब ऐसे है ये वाली हमारी इमेज। तो कैसा दिया, नहीं दिया? अच्छा, दोबारा जाते हैं। हमने थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक साइड्स पर डालना है। मैंने दरअसल ब्लैक ब्लैक साइड्स पर डालना है, वो मुझे डालना है। इफेक्ट्स, ओके, अब सही है। अब है ना लुक आ रही है फोटो की, खूबसूरती। यस, तो अब हमारी ये वाली भी हो गई फोटो एडिट। अब जो है हम अपनी नेक्स्ट फोटो की तरफ चलते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, फोटो नंबर 6 के नाम से इसको हमने सेव कर लेनी है। हमने 1 घंटे के अंदर अब तक 6 फोटोज एडिट कर ली हैं। ये फोटो नंबर 6 आ गई, ये सेव हो गई। अब हमने ओपन करनी है कोई नई फोटो। अब हमने इंसानों की बहुत फोटो एडिट कर ली, क्यों ना हम एक घर की, खंडर जैसे घर की फोटो एडिट करें, खंडर जैसे इसकी। यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे घर है, वाइट हाउस की तरह घर लग रहा है आपको। कंट्रोल जे, फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर में जाएंगे। क्या हम थोड़ा सा ना डार्क इसमें डालें, तो ड्रामेटिक ड्रामेटिक डाल दें, ड्रामेटिक एडिटिंग। टेम्परेचर थोड़ा सा ब्लू ही होता है वैसे ड्रामेटिक में, याद रखिएगा। ग्रीन में इसलिए करूँ क्योंकि इधर हमें वो दिखाना है, वो चलिए देखें, कंट्रास्ट, मैंने इसमें ना ब्लैक ब्लैक दिखाना चाहता है ना, लोगों को डर लगे फोटो देख के, ऐसा मैंने कुछ करना है। क्लैरिटी डिहेज। अब हम जाते हैं कलर में, सॉरी कलर मिक्सर में। अच्छा, जो बिल्डिंग्स की होती है ना, इनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त होती है कि ना आपको ना ये नहीं देखना पड़ता है कि कल स्किन का कलर थोड़ा अजीब सा तो नहीं हो रहा। इसके अंदर आप ना कुछ भी अपनी जो है ना आर्ट के साथ वो ना खेल सकते हो। बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ है ये, जब आप अपनी आर्ट के साथ खेलते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ये है ना, ये थोड़ी सी ना कम कर लेता हूँ। देखिए ड्रामेटिक जो है ना इफेक्ट है, ठीक है। ये इतना अपन नहीं करते हैं, ब्राइटनेस बहुत कम है, सेचुरेशन भी बहुत कम है। येलो, और ये क्या रखते हैं, ये रखते हैं अपने, थोड़ा सा अभी से आपको डर लगने लग गया हुआ है कि नहीं, ब्लूज की तरफ। थोड़ा सा मैं इसका भी चेंज करके देखता हूँ। एक है, ये थी हमने कलर ग्रेड की कि हमने इसको एक ड्रामेटिक दिखाया। अब ड्रामेटिक दिखाने के लिए एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी फोटोज में वो डालता हूँ, लेकिन इसके अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, वो ये है विग्नेटिंग। अभी हम जाएंगे ना इफेक्ट्स में, यहाँ पे है विग्नेटिंग, ये देखिए। देख रहे हैं आप, आ रहा है ना थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक ना। तो अब ये वाली फ़ोटो भी जो है हमारी एडिट हो चुकी है प्रॉपर। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट फ़ोटो पे। फ़ोटो नंबर 7 हो गई है, यस, फ़ोटो नंबर 7। अब हम उठाते हैं अपनी कोई नई पिक्चर। तो अब हम एक नई फ़ोटो एडिट करते हैं मेरे ख्याल से जो है। अब हम ये वाली फ़ोटो की एडिटिंग जो है वो शुरू करते हैं।
कंट्रोल जे, फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर एज यूजुअल। बेसिक में जाके हमने टेम्परेचर जो है ये रखते हैं ग्रीन, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, हाईलाइट्स जो हैं वो कम करते हैं, शेडोज़ जो है वो भी बढ़ा देते हैं, वाइट्स जो है वो कम करते हैं, ब्लैक्स जो है वो बढ़ाते हैं। नहीं ब्लैक्स बढ़ाते कितनी खूबसूरती आ गई एकदम से ना, है कि नहीं? मानते हो नहीं मानते? वाइब्रेंस, सैचुरेशन, आया है अभी से अच्छी लग रही है, अभी तो कुछ कलर कलर डाले ही नहीं। ये होती है अच्छी फ़ोटो, मतलब अच्छी फ़ोटो का ना ये काम होता है। ये रेड, ऑरेंजेस, येलोज ऐसे आई थिंक। तो अब हम बूस्ट करते हैं, मैजेंटा सैचुरेशन में जाते हैं, ऑरेंजेस बढ़ा देते हैं, रेड जो है वो भी बढ़ाते हैं, येलोस यस, ग्रीन यस, एक्वास यस, ब्लूज यस, पर्पल यस 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 यस। ये ऑरेंज बड़ा कातिल लग रही है भाई फोटो। ओए होए 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 भाई, मुझे लग रही है आपको भी अच्छी लग रही है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाईजान फ़ोटो लेवल लग रही है, आपस की बात बताऊँ आपको, यार हैवी 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 लग रही है, हैवी। चेक करें, कबूम, चेक करें यार, चेक करें, मज़ा आ गया यार ये तो ये बहुत अच्छी गई है। मतलब यार एक आपको ना मज़ा तब आता है जब आपको खुद एक अपनी एडिटिंग या कुछ भी है ना वो अच्छी लग रही हो। सारे पैसे ही इसी चीज़ के हैं। मैं देखिए पीछे पीछे जो है ना, पीछे पीछे डाल रहा हूँ वो ब्लैक ब्लैक, ताकि ऐसा लगे लैंप्स में से रोशनी जो है ना वो निकल रही है। डॉट टूल करके ये लैंप्स की रोशनी को थोड़ा सा मैं ज़रा ट्राई करता हूँ एक चीज़, क्या पता वो अच्छी लग जाए। ट्राई कर रहा हूँ, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। इसको ना हम येलो से फिल कर देते हैं, जेड़ा भी कलर है। और जो स्ट्रोक है वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, और करते हैं ब्लेंड। ओके, मजा नहीं आ रहा। मैंने कंट्रोल दबा के ना इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं। नहीं मज़ा नहीं आ रहा, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ तो ऐसे ही फ़ोटो जो अच्छी लग रही है बस विनेट यार ब्लैक डालना ना मैं हर फोटो में भूल जाता हूँ कैमरा फॉर रॉ फिल्टर में, फिर मुझे दोबारा डाल जाना पड़ता है। मैं दोबारा जाता हूँ और ऐसे कर देते हैं। अब आ रहा है मज़ा भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा चस आ रही है। अब एक और, अब इसको करते हैं सेव, कंट्रोल शिफ्ट एस से। फोटो नंबर कौन सी है हमारी ये पता लग जाएगा अभी, फोटो नंबर 8। हमने 8 फोटोज़ जो हैं वो एडिट कर ली हैं अभी तक। तो अब हम दोबारा से जाते हैं, कोई नई फ़ोटो उठाते हैं, एडिट करते हैं फोटोशॉप में। कोई है फ़ोटो एडिट होने के लिए? ये लग रही हैं, ये जो खातून हैं ये चाहती हैं इनकी फ़ोटो एडिट की जाए। फ़िल्टर पे जाते हैं, कैमरा रॉ फिल्टर में जाते हैं और इसको एडिट करते हैं।
एक्सपोजर कम करते हैं थोड़ा या बढ़ाते हैं, कम कर देते हैं। कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हाइलाइट्स शेडोज बढ़ाते हैं। वाइट्स जो है हम कम करते हैं। ब्लैक्स जो है वो बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। टेक्सचर, क्लैरिटी और है इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन हम ये तीनों यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी रॉ फिल्टर नहीं है और इसके पिक्सल्स फटने का इम्कान है। हम जाते हैं कलर मिक्सर में। ह्यू, रेड, येलो, देख रहे हो आप ना, एक ब्राइटनेस है इस फोटो में ना, वो हमने ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। एक्सपोजर और कम हो नहीं, मेरे ख्याल से हाईलाइट्स इतने कम किए हैं हमने, फिर भी ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे हाइलाइट्स अभी तक कम नहीं हुए। हाँ, हमने जो ब्लैक बढ़ाया था ना, अब सही। अब आपको ना बैलेंस लग रहा है एटलीस्ट। सैचुरेशन, ऑरेंजेस, रेड्स जो है वो भी बढ़ा देते हैं। येलोस बढ़ा देते हैं। ग्रीन नहीं यार, ग्रीन नहीं। ब्लूज, पर्पल्स, मैजेंटास नहीं। कलर ग्रेडिंग में आ जाते हैं। ठीक है, येलो, थोड़ा सा ये ना अलग किस्म की, ये आ रहा है ना, अब मज़ा आ रहा है। ये चीज़ मज़ा करा रही है। ये जो ब्लेंड हुआ है ना, आए हाय हाय हाय, तो पैसे पूरे कर दिए। और ये ह्यू इफेक्ट्स पे अब मुझे याद रहा है ये, आए हाय हाय हाय, कैसा पहले ऐसा था फिर ऐसा है, फिर मज़ेदारी। तुम काम करो ऐसा कि दुनिया पूछे कैसा, मतलब कैसे किया। इनकी टांगें जो है इतनी ब्राइट नहीं थी, हमने कहा चलें ब्राइट कर दें ताकि लोग जो है इनकी टांगें भी देख सकें। और इनके झुमके थोड़े से हम जो भी इन्होंने पहना हुआ है उसको भी कर देते हैं। झुमके इन्होंने जो भी पहने हुए उसको भी हम कर देते हैं। तो पीछे वाले को फिर बर्न कर देते हैं। नहीं, अब हाँ ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस पे करने की कोशिश की है ना, यहाँ पे वही आ रही है चीज़ जो पिक्सल फट रहे थे। मैं अभी पिक्सल फटने का दोबारा से इलाज करते हैं इस फोटो का, क्योंकि इसके फिर से पिक्सल्स फट रहे हैं। अच्छा देखें आप, ठीक है। अच्छा अब हम पिक्सल्स जो फट रहे हैं ना उसका इलाज करते हैं कि आइंदा कभी पिक्सल ना फटे इस फोटो के, ऐसा इलाज। ये चेक करो, पिक्सल्स फट रहे थे ना वो कितने कम हो गए। अब जब हम इसमें गॉसियन ब्लर डाल देंगे तो आपको पता ही है कि जो पिक्सल्स फट रहे हो यूं गायब होंगे, यूं। गॉसियन ब्लर डाल देते हैं, मैं कह रहा हूँ ये का इतना काफ़ी है। 5.0 इसके अंदर हम और दबाकर मास्क लिया हमने, और हमने मेक श्योर किया है कि ये वाइट ही सिलेक्टेड हो।
अब चेक करें, ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे हमसे गलती हुई है, इसको गलती को ख़त्म करते हैं। ये देखिए, अब चेक करें, थोड़ा सा और एक और गलती आएगी फिर से। अब चेक करें, फुर्ती। अच्छा तो दोस्तों इस तस्वीर को भी सेव कर लेते हैं। फोटो नंबर 9 हो गई है। एक और फोटो एडिट कर लेते हैं ताकि हमारा जो 10 का आंकड़ा है ना वो मुकम्मल हो जाए। अब ये वाली जो है फोटो एडिट कर लेते हैं। फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, बेसिक, टेम्परेचर ब्लू में रखते हैं और ग्रीन बढ़ा देते हैं। एक्सपोजर बढ़ेगा, हाइलाइट्स कम होंगी, शेडोज बढ़ेंगे, वाइट्स कम होंगे, ब्लैक्स खत्म होंगे, टेक्सचर यस, वाइब्रेंस बढ़ेगा, सैचुरेशन। अच्छा अब आ जाते हैं कलर मिक्सिंग पे। रेड्स इस फोटो में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो आप इस पर अप्लाई भी कर लो तो कोई फ़र्क है ही नहीं पड़ेगा। यार रेड्स है ही नहीं इस फोटो में। हाँ ऑरेंजेस ज़रूर हैं, येलोज़, ये देखें येलोज़, ग्रीन्स, देखें ये कर दिया हमने। ग्रीन्स बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ऑटम वो दे रहा हूँ एक लुक ना इसको। ये देखें येलोज़, ग्रीन्स को हम बिल्कुल ग्रीन को रखते हैं, येलो। अब आते हैं कलर ग्रेडिंग पे। ये और ऊपर रखना है ब्लू। ये ब्लेंड होगा ऐसे, बैलेंस, इफेक्ट्स, कैलिब्रेशन, रेड, सैचुरेशन और ये ब्लू। तो मैजिक के लिए तैयार हो? ये ओके, पहले ऐसे था और अब ऐसे है, पहले ऐसे था और अब ऐसे, पहले ऐसे था और अब ऐसे। तो अब इसको सेव कर लेते हैं और हमारा जो 10 की जो फॉर्मेट है वो हो गई है पूरी। फोटो नंबर 10 से हमारी फ़ोटो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 1 घंटे की स्पेशल वीडियो बनाई एडिटिंग के लिए, और हमने 1 घंटे के अंदर 10 अपनी फ़ोटोज़ जो हैं वो एडिट की हैं। और ये देखिए ये 10 फोटोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? कोई भी सवाल है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपने भी कोई अपनी फोटो कलर ग्रेड करवानी है तो मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर। और इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करना, यार मेरी बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कोई और किसी टॉपिक में बनानी हो वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर, बाय बाय।